हमारे जीवन में अनेक बार ऐसा होता है कि कोई छोटी सी घटना हमें अत्यधिक व्यथित या क्रोधित कर देती है। हम सोचते हैं कि बाहरी घटना ही हमारे दुख का कारण है, किसी का व्यवहार, कोई असफलता या कोई अपमान। परंतु गहराई से देखने पर पता चलता है कि वास्तविक कारण बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपी हुई प्रवृत्तियां हैं। जैसे बसंत ऋतु आते ही पेड़ों की सुप्त कलियां अपने आप खिल उठती हैं, वैसे ही जब उपयुक्त परिस्थितियां बनती हैं, तो हमारे भीतर सोई हुई प्रवृत्तियां जैसे क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, भय या आसक्ति बाहर आ जाती हैं। वे पहले से ही हमारे मन में बीज रूप में मौजूद रहती है। बाहरी परिस्थिति तो केवल एक ट्रिगर होती है जो उन्हें सक्रिय कर देती है। इस दृष्टिकोण से देखना हमें आत्मचिंतन की दिशा में ले जाता है। यदि हम केवल परिस्थितियों या लोगों को दोष देते रहेंगे, तो कभी मूल समस्या तक नहीं पहुंच पाएंगे। पर जब हम समझने लगते हैं कि दुख का वास्तविक कारण हमारे भीतर है, हमारी ही संस्कारगत प्रवृत्तियां, तब हम आत्म सुधार की ओर अग्रसर होते हैं। ये समझ हमें दो महत्वपूर्ण बातों की ओर ले जाती है। पहली, हमें अपने भीतर के बीजों को पहचानना होगा। कौन सी प्रवृत्ति कब और क्यों प्रकट होती है, ये देखना ही साधना की शुरुआत है। दूसरी, हमें ये जानना होगा कि जैसे बीज को पानी, मिट्टी और धूप की आवश्यकता होती है, वैसे ही नकारात्मक प्रवृत्तियों को भी कुछ परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। यदि हम उन परिस्थितियों को बदल दें, जैसे असंतुलित प्रतिक्रियाएं, आसक्ति या नकारात्मक संगति, तो वो प्रवृत्ति धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाती है। जीवन का वास्तविक रूपांतरण तब होता है जब हम बाहरी कारणों से ध्यान हटाकर भीतर के बीजों को रूपांतरित करना सीखते हैं। जब भीतर की प्रवृत्तियां शुद्ध, प्रेममयी और करुणामय हो जाती हैं, तब कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। तभी हम कह सकते हैं, दुख का कारण बाहर नहीं, भीतर है, और उसका अंत भी भीतर ही संभव है।